नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार। जैसे कि हमारा जो भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था, उसमें अब लास्ट के टॉपिकों में बचे हुए हैं राजनीतिक पार्टी की स्थापना, जिसमें से आज हम एक राजनीतिक पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वह कौन सी है आप जानते ही होंगे। यह कौन सी पार्टी होगी? तो यह कांग्रेस होगी। तो इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका सबसे पहला नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इसकी जो स्थापना थी वह एक अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी और भारत के लोगों के द्वारा किया गया था। उन सभी लोगों ने मिलकर के किया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कांग्रेस क्या होता है। तो कांग्रेस जो शब्द है वह उत्तर अमेरिका से लिया गया है। उत्तर अमेरिका, जैसे कि वो जो उत्तर अमेरिका है वह इंग्लैंड से पहले ही आज़ाद हो चुका है, तो वहाँ पे एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई। वहाँ की जो असेंबली है वह कांग्रेस कहलाती है। और ये जो कांग्रेस है तो उसका अर्थ वहाँ पे होता है कि लोगों का समूह, लोगों का एक संगठित समूह जो एक विचारधारा के होते हैं। तो इसीलिए भारत के लोगों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका अर्थ होता है कि सभी जो पूरे भारत के लोग एकजुट हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागरूक है। तो यही कांग्रेस का अर्थ होता है। तो सबसे पहले है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। यह एक जेम्स चंद्र बनर्जी है, उनके नेतृत्व में किया गया था। इसमें इसकी स्थापना में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि जहाँ पे यह पहले स्थापना के लिए जो लोगों का संगठन जो सभा था वो बुलाना था, वो जो शहर था उसमें प्लेग फैल गया था। जैसे ये पूना में होने वाला था, तो पूना में प्लेग फैलने के कारण से वहाँ की जो सम्मेलन थी वो स्थगित कर दिए गए और अलग कोई दूसरे शहर में एक संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर में कर दिया जाता है। तो यही पढ़ना है हमें आगे, तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यह संस्थान भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्थान थी। इसकी स्थापना के बाद ही भारत के लोग राजनीतिक के जो आंदोलन है उसकी नई दिशा मिली और उसमें तेजी भी आई है। तो 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन जो है उसके जो सचिव है कौन है? आनंद मोहन बोस। उन्होंने कलकत्ता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी लोगों की सभा को बुलाया है, जिसमें एक अखिल भारतीय संगठन का नाम दिया। और ये जो आनंद मोहन जो बोस है उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। उस सभा में जो लोग आए हैं उन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन में के सम्मेलन में बुलाया गया, जिसका उद्देश्य था बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टोव्यूज ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए। तो जैसे कि भारत की जो आज़ादी के लिए एक अंग्रेज अधिकारी है जो रिटायर हो चुके हैं, एलन एक्टोव्यूज ह्यूम, उन्होंने भी भारत के जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं और भारत की जो संगठन है कांग्रेस की स्थापना में मदद करते हैं। उन्होंने भी लोगों को एकजुट होने दिया और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो गई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना तो हो गई है, लेकिन इसी प्रकार के जो बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे ग्रुप थे, जैसे किसान आंदोलन ये करने वाले जो हर जगह हर शहर के एक छोटे छोटे ग्रुप थे, उन्हें इस सम्मेलन में बुलाया जाएगा। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम ने भारतीय नेता और भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। तो ये जो ह्यूम साहब है जो अंग्रेज के अधिकारी हैं वो और भारत के जो नेता हैं उनके साथ और भारत की जो वायसराय है अंग्रेजों के तरफ से उनके साथ विचार विमर्श करते रहे कि भारत के लोगों का एक अपनी संस्था होनी चाहिए जो भारत के लोगों के विचार रखेंगे।
तो एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की तो स्थापना हो गई है, लेकिन उसी प्रकार की जो छोटी छोटी संस्था है उन्हें जो भारतीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है उन्हें एकत्र किया जाता है, एकत्र किया उन्हें एकजुट किया गया है और एक बैठक में बुलाया जाएगा जिससे कांग्रेस की स्थापना होगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। ये जो लोग जो लोग भारत के नेता थे और ये जो ह्यूम है ब्रिटिश के जो अधिकारी हैं वो, और ये जो वायसराय है, उन सभी लोगों ने मिलकर के उन सभी को ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसकी जो लेबर पार्टी की स्थापना हुई है ना, वही भारत के लोगों का समर्थन कर रही है। अंत में यह पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित होता है, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक के स्थान परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तब ये जब पूना में बैठक होने वाला था तो उसकी जो वो जो जगह है उसे बदल दिया जाता है। संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया। तब यह बैठक गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में बम्बई में हुआ और यह सोमवार 28 दिसंबर और 1885 को हुआ। यह जो सम्मेलन है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज सांस्कृतिक कॉलेज बम्बई में जो है उसमें सोमवार के दिन 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में ये सम्मेलन बुलाया गया और यहीं पे ये जो भारतीय संघ था, जो भारत का एक अखिल संघ था, उसका नाम बदल करके और अखिल भारतीय कांग्रेस कर दिया जाता है और उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हो जाते हैं। और यह जो कांग्रेस शब्द है, जैसे कि पहले ही बताया हूँ कि उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो इस बैठक की जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल 72 सदस्य थे जिसके प्रारंभिक उद्देश्य थे। इसमें कांग्रेस की जो सबसे पहली उद्देश्य थी, जो कांग्रेस से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं उसके कुछ उद्देश्य थे। जैसे इसमें तो 5 उद्देश्य दिए गए हुआ है। जो सबसे पहला उद्देश्य है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकता की स्थापना करने का प्रयास, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद आए दिन होते रहते थे, हर जनजातीय के बीच झगड़ा होते रहता था। क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी तो उन्हें एकत्र करना था। राष्ट्र हित में काम में जुड़े हुए लोगों के जो संगठन थे उनके बीच एकता बनाना था। देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना एवं प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना था। यह संबंध स्थापित कर धर्म, वंश और जाति के का जो अंतर था उन्हें समाप्त किया गया है। और ये इस प्रकार से सभी लोगों को एक राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास किया करते थे। जो ये कांग्रेस के नेता थे उन्होंने लोगों को एकत्र किया और राष्ट्रीय एकता का विकास किया। मतलब इनका जो संगठन था उन्हें एक दृढ़ संकल्पित किया और इसी प्रकार से एक और भी इसके जो उद्देश्य थे वो पूरा किया गया। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्न पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा किया एवं उन संबंध में प्रमाणों का लेखा तैयार करना था। जो वहाँ के जो ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जो प्रमुख नागरिक थे, उसके जो सदस्य थे, उनके बीच में जो भारत के हित में जो अच्छे फैसले लेने थे उसकी चर्चा किया गया। जैसे लगान कम करने के लिए भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो समर्थन किया उसके लिए, और महात्मा गांधी को बुलाने के लिए और जो किसानों का, मजदूरों का जो आए दिन जो महामारी उत्पन्न हो रही थी उसके लिए उसका वेतन बढ़ाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, और जो यहाँ के जो लोकल जनजाति के लोग थे उन्हें जंगलों में जाने से मना कर दिया गया था। क्योंकि जैसे जैसे ये अंग्रेजों ने आधुनिकीकरण के ओर अपना रुख किया है तो यहाँ के पेड़ों की कटाई किया जाने लगा है, जिससे लोगों को जो अंग्रेज है वो लोकल लोग जो जनजातीय लोग हैं उन्हें जंगलों में नहीं जाने दे रहे हैं।
ये जो महत्वपूर्ण विषय थे इस प्रकार के, उसके बीच में चर्चा करते हैं और उनके प्रमाण लेखा तैयार करते हैं, और वो जो वायसराय हैं उसको ये सब इस पर जो लोगों को छूट देने के लिए बोलते हैं। प्रार्थना पत्र एवं स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल को से सुधार हेतु प्रयास करने का, क्योंकि ये जो लोगों को जो थी जंगलों में जाने के लिए लकड़ी, और जो लोकल लोग थे उन्हें जलावन के लिए लकड़ी एवं जानवरों के चराने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना पत्र के द्वारा, एक स्मरण पत्र के द्वारा वहाँ के वायसराय एवं उसकी जो काउंसिल थी, उनके जो कमेटी थी, वही 24 लोगों की कमेटी होती थी। 24 के बाद फिर उन्हें घटा दिया जाता था। कभी कभी वो उनके जो 10 वर्ष के नीति आते थे उसके द्वारा किसी वर्ष 12 कर दिए जाते थे, किसी वर्ष 24 कर दिए जाते थे। उन्हें सूचित करते थे और कहते थे कि इन लोगों को थोड़ा उन्हें जंगलों में जाने दिया जाए, और इन्हें वहाँ से जलावन एवं जानवरों के चराने के लिए उनको छूट दिया जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस का उद्देश्य रहता था। इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन के सिर्फ सुधार लाना था, लेकिन सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध का स्वर उठने लगे, और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस के कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीतिक का पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत प्रदान किया, और आगे चलकर इस पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत में को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका अदा किया। तो 1905 ईस्वी में सबको पता है कि ये जो अपना बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये सभी एक हुआ करते थे। तो इसे जो है 1905 ईस्वी में विभाजित करके एक बिहार और बंगाल में बदल दिया जाता है। तो ये जो विभाजन हुआ बंगाल का और बिहार का, जिससे कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया, और इस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा होने लगे। ये जो कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो कांग्रेस के खिलाफ होने लगे, और 1907 में ये जो कांग्रेस पार्टी है उसमें फूट पड़ जाती है, और कांग्रेस पार्टी दो भागों में, या उसके जो लोग नेता है उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बन पाती है और एकता नहीं रह पा रही है उस प्रकार के। लेकिन जो महात्मा गांधी के कुछ ही दिनों लगभग ये 8 साल, क्योंकि 15 में आ गए थे महात्मा गांधी, तो इसके दौरान जो है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें कमजोरी, उनके जो संगठन है उसमें कमजोरी आई। लेकिन भारत में जब महात्मा गांधी आते हैं तो उनके आने से कांग्रेस मजबूत होती है, और इसी पर उसमें राष्ट्रीय एकता जो है फिर से बहाल हो जाती है। और इस प्रकार से महात्मा गांधी अपने पूरे सहयोग देते हुए भारत को सर्वमुख ये जो गुलामी की मुक्ति से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार ये कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने जान लिया। तो कल जानेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो रूस से प्रभावित है, उसके बारे में। तो अब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।